हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के फेज 2 के पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को हिंदी में डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए आंसर की के साथ। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में देखना है तो कुछ ही दिनों में आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए बेडरूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए रूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, रेनी सीजन्स कम्स बिफोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विंटर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, द 8 मंथ ऑफ द ईयर इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टर इन लॉ इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कजन्स आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छाया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क के पश्चात। फिर क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संबंधवाचक। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असार्वनामिक विशेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विभत्स। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षत्रिय। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्नेह। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाय। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालिका लजाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परवल। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, खारिज किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबी। फिर क्वेश्चन नंबर 23, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, उसका भविष्य उज्ज्वल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उज्ज्वल। फिर क्वेश्चन नंबर 25, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्सर। फिर क्वेश्चन नंबर 26, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वात्सल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धीरोदात्त। फिर क्वेश्चन नंबर 30, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अविकारी। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 रुपये है तो हॉल की ऊंचाई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20। फिर क्वेश्चन नंबर 34,
समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। फिर क्वेश्चन नंबर 35, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 36, यदि x इक्वल्स टू a² माइनस b² y इक्वल्स टू 30 तथा a प्लस b इक्वल्स टू 15 हो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/7। फिर क्वेश्चन नंबर 38, इसमें x का मान पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। फिर क्वेश्चन नंबर 40, आनुवंशिकता शब्द मूल रूप से किसे संदर्भित करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आनुवंशिकी। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की, क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपचयन। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिंदु प्रति इंच। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ट्रेकोमा रोग का संबंध है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंखों से। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तीरंदाजी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रॉसर। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर नोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। फिर क्वेश्चन नंबर 51, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेलकम बडी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जियांग जेमिन। फिर क्वेश्चन नंबर 53, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लियो वराडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्सुला वॉन डेर लेन। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3, 1, 2 और 4। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। सबसे पहले कराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जांस्कर, फिर उसके बाद पीर पंजाल। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी घाट। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरोमंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 60, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गली कटाव। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। फिर क्वेश्चन नंबर 62,
फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बागवानी। फिर क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 64, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 को। फिर क्वेश्चन नंबर 65, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 को। फिर क्वेश्चन नंबर 66, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858 को। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर क्वेश्चन नंबर 71 से पार्ट 3 में पॉलिटिकल साइंस के 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विकासवादी प्रक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 72, किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा का अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर क्वेश्चन नंबर 74, नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशेष विशेषाधिकारों का अभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाजवादी। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा, यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए जिनकी गारंटी इस तरह से हो कि जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेहरू समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉक। फिर क्वेश्चन नंबर 78, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दार्शनिक राजा। फिर क्वेश्चन नंबर 79, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स द्वितीय। फिर क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाइजेस फेयर का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 82, व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूनतम कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डी टोकविले। फिर क्वेश्चन नंबर 84, साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि यह टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 85, गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24वां संशोधन। फिर क्वेश्चन नंबर 86, लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, यह कथन किसने कहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एल.डी. वाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत के किसी राज्य में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल विधानसभा में। फिर क्वेश्चन नंबर 88, भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। फिर क्वेश्चन नंबर 91, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 और 6। फिर क्वेश्चन नंबर 92,
IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। फिर क्वेश्चन नंबर 93, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साधारण बहुमत के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 94, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 95, मेक मोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 96, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्रसंघ की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26। फिर क्वेश्चन नंबर 97, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1946 में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोरियाई संकट 1950। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 102, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, WF विलोबी। फिर क्वेश्चन नंबर 103, कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन। फिर क्वेश्चन नंबर 104, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंथम। फिर क्वेश्चन नंबर 105, न्याय का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज के नैतिक सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 107, उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लक्ष्य प्राप्त करने का साधन। फिर क्वेश्चन नंबर 108, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रम द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसको MN रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 110, रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, कानूनों के पीछे क्या संस्कृति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य। फिर क्वेश्चन नंबर 112, जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पार्टी रहित लोकतंत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 113, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 114, जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक न्याय का। फिर क्वेश्चन नंबर 115, किसने कहा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेफरसन। फिर क्वेश्चन नंबर 116, भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सदन की सदस्यता का 1/10। फिर क्वेश्चन नंबर 117, हेंस जे मॉर्गेथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 18 को डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यथार्थवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 120, MAD शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 121, किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्बर्ट मॉरिसन। फिर क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रांट रिपोर्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 123, सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक कारण से। फिर क्वेश्चन नंबर 124, अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता में। फिर क्वेश्चन नंबर 125, बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
फिर क्वेश्चन नंबर 126, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत की पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। फिर क्वेश्चन नंबर 128, भारत को एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरनार मिडल। फिर क्वेश्चन नंबर 129, बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मांगों पर मतदान। फिर क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुर्बर्जर। फिर क्वेश्चन नंबर 131, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1784। फिर क्वेश्चन नंबर 132, स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा तैयार किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1833 का अधिनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 134, साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक फेडरेशन की। फिर क्वेश्चन नंबर 135, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। फिर क्वेश्चन नंबर 137, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों के समान प्रतिनिधित्व है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएसए। फिर क्वेश्चन नंबर 139, संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूके। फिर क्वेश्चन नंबर 140, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 141, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिनिधि सभा में। फिर क्वेश्चन नंबर 142, जर्मन चांसलर चुना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुंडेस्टैग प्रतिनिधि सभा द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 143, ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 144, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 145, 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 146, शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 147, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया जिसमें कहा गया कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता का अवश्य संतुष्ट होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैस्लो। फिर क्वेश्चन नंबर 148, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है निम्नलिखित में से उसके किस कार्य के कारण? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 149, किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इस सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉल एच एपल्बी। फिर क्वेश्चन नंबर 150, पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है। इस तरह हमने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आप लोगों को इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।